बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो लोग भी ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं या कहीं जाना चाहते हैं। खास करके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हो तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिनका अपना घर हो। तो घर से रिलेटेड बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जिसके लिए कि आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में एक लिस्ट शो की थी, कंप्लीट ट्रैवल लिस्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बातें भी करेंगे और साथ साथ हम ये वीडियो जो स्टार्ट है ये लास्ट वीडियो का जहाँ पे एंड किया था हमने, तो उसी से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है आज का। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जो भी लोग मेरे साथ आए होंगे तो उनको हमने रास्ते में ही छोड़ दिया, तो हमें लगा कि हमें उन्हें वापस से ज्वाइन कर देना चाहिए। उन्हें अपने साथ हम लेके चलें, साथ में थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग और कुछ तैयारियां करते हैं। साथ में इस वीडियो में आपको दो शॉपिंग देखने को मिलेगी, एक तो कॉस्को की और दूसरी जो मिलेगी वो मॉल की। तो बने रहिए साथ में और देखिए आगे कि क्या क्या चलता रहता है इस वीडियो में। तो बस हम ये निकल आए थे घर से और जा रहे थे कॉस्को के लिए। प्लानिंग तो कुछ भी हो, पर जब कार में बैठते हैं तो जिसके हाथ में स्टीयरिंग होती है तो कार उधर ही घूम जाती है। हस्बैंड पूछते हैं कि कहाँ जाना है और फिर जहाँ फाइनल डिसाइड होता है तो वहाँ चल देते हैं। तो भाई हस्बैंड लेके चले हम लोगों को कॉस्को। आज प्लानिंग मेरी कुछ और भी थी, बट डिसाइड हुआ कि कॉस्को की ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें वो लेते हैं। साथ में बात करते हैं कि हमारी जो ट्रैवल है उसके लिए हमें क्या कैसे प्लानिंग करनी होती है। जब हमारा इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो उसके लिए हमें 3 to 6 मंथ पहले बेस्ट टाइम होता है कि हम अपनी टिकट को बुक कर लें। उसके लिए जो डेज़ होते हैं वीक में, ट्यूसडे मिडनाइट, वेंसडे जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम पे जो टिकट होते हैं वो चीपेस्ट हो जाते हैं और चीपेस्ट और सही प्राइस पे मिल जाते हैं। रीज़नेबल आपका जो भी प्राइस होता आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको 2 से एटलीस्ट 3 मंथ पहले अगर आप अपना टिकट बुक करें तो अच्छा टाइम होता है। और साथ साथ हमें ये भी पता चल जाना चाहिए, हमें ये भी देखना होता है कि हम जो भी एयरलाइंस बुक कर रहे हैं, जो भी हम फ़्लाइट ले रहे हैं, डिफरेंट एयरलाइंस के जो बैगेज अलाउंस पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर हम ये पहले पता कर ले कि जिस फ़्लाइट में हमने अपनी टिकट बुक कराया है उसमें कितना लगेज का वेट होना है, तो इससे हमारा टाइम और मनी दोनों बच जाता है। अगर हम ओवर वेट कर लेते हैं तो वो हमें वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है। तो अगर ये पहले पता हो कि हमारा बैग कितना वेट अलाउ है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी बैग तैयार करने की ज़रूरत होती है। और जो चीज़ें हैं जो 3 to 6 मंथ पहले चेक कर लेने वाली है, उनमें से एक चीज़ जो है वो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, पासपोर्ट और वीज़ा। जहाँ हमारी जो डेस्टिनेशन है, जहाँ के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ का वीज़ा हमारे पास हमें होना चाहिए और जो हमारे पासपोर्ट है वो भी उसकी डेट हमें चेक कर लेनी चाहिए। तो इस तरह की जो छोटी और बड़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, तो ये सब चीज़ें हमें पहले से रेडी कर लेनी चाहिए बिफोर 3 मंथ ट्रैवल के, जब हम प्लानिंग कर रहे हों। मेक अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट बिफोर 3 मंथ्स, क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स भी करना बहुत ज़रूरी है। 2 और 1 मंथ अहेड हमें जो एक प्रिपेयर करनी होती है वो है अपने सेल फ़ोन हमें ऑर्डर कर लेना चाहिए कि हम जिस कंट्री जा रहे हैं वहाँ के लिए हमारा फ़ोन एक्टिवेट होना चाहिए। अगर हमारा फ़ोन अनलॉक है तो वो हमें लॉक है तो अनलॉक करा लेना चाहिए। और हमें अपना जो एयरपोर्ट पे हमें रिज़र्व पार्किंग की ज़रूरत होती है कि हम वहाँ पे अपना पार्किंग लॉट जो है वो हम रिज़र्व कर लें, वरना लास्ट टाइम होते अगर बहुत ज़्यादा अगर हम लेट करेंगे तो हमें वो पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि हम 2 मंथ से पहले हम उसको भी बुक कर लें अपना पार्किंग लॉट। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपना थर्ड पॉइंट कि हमें जो 2 वीक्स और 1 वीक्स पहले जो चीज़ें हमें कंफर्म कर लेनी चाहिए, उनमें है कंफर्म ऑल रिजर्वेशन, अरेंज राइड टू एयरपोर्ट जाने के लिए हमें क्या राइड लेंगे, हम कार जो भी हमें ट्रांसपोर्ट के लिए रिजर्व करनी हो वो हमें कर लेना चाहिए। और अपने पेट्स हमारे पास हैं तो उसे हम कैसे उसका टेक केयर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने जो किया है वो हमने जो पेट है मेरे पास कैट है, तो इसको हमने जहाँ से हमने इसे शेल्टर से लिया था, जिस शेल्टर से, तो हमने वहीं पे मेरे हस्बैंड ने बात कर ली 1 मंथ पहले ही, तो हम इसे वहाँ पे 1 मंथ के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद है पुट अ वेकेशन होल्ड ऑन मेल, अपने मेल्स के लिए सारा कुछ हमें होल्ड पे करना है। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनका सेक्शन है कि वो इन सब चीज़ों को टेक केयर करते हैं। फाइनलाइज योर पैकिंग लिस्ट हमने ये करना है, तो हम अपनी लिस्ट को फाइनल कर रहे हैं, तो जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं इसमें। और कैश फॉर ट्रिप उसका भी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए।
1 वीक बिफोर, और जो बिफोर 1 डे टू ट्रैवल जो सारी चीज़ें करने की है उसमें आ जाता है हमारा लगेज बैग। जो हमें लगेज बैग हम कैरी करने वाले हैं वो हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और हमारे जो कैश है वो हमें अरेंज कर लेना चाहिए। अपना अलार्म सेट कर लेना चाहिए। हमारा फ्लाइट अगर अर्ली मॉर्निंग है तो हमें अपने उसके लिए अलार्म सेट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 2 अलार्म लगा लेना चाहिए ताकि हम टाइम से रेडी हो सकें। सेट आउट क्लोथ्स फॉर डिपार्चर डे। ट्रैवल डे के लिए हमें जो कपड़े निकालने हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहनना है वो हमें पहले से रेडी करके रख लेना चाहिए। साथ में बच्चों के भी के जो भी क्लोथ्स हैं वो हमें रेडी कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो हमारा मेन ट्रैवल डे है, डे ऑफ डिपार्चर। तो उस दिन हमें जो काम करने की है, जो मेन पॉइंट्स हमें ध्यान रखने की, वो है कि हमें अपना वाटर जो है वो टर्न ऑफ कर देना चाहिए, हॉट वाटर, और हीटर है या अनप्लग कर देना चाहिए वो चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होने वाली है। जब हम नहीं होंगे घर में तो हमें उन सब चीज़ों का जो प्लग है उसे अनप्लग कर देना चाहिए। और शट एंड लॉक ऑल विंडोज़ एंड डोर्स इन होम। ग्रैब लास्ट मिनट आइटम्स सच एज फ़ोन, चार्जर, टूथब्रश और मेकअप, ऐसी चीज़ें जो हमें लास्ट मिनट की ज़रूरत भी होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें लास्ट मिनट पे अपनी सेट करने की है। और साथ में अब हम बात करते हैं कि हम जब ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे हमें कैसे क्लोथिंग वेयर करनी चाहिए। उस दिन पे हमें बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स वेयर करने चाहिए, जो कि हमें फ्लाइट में जब पैसेज होता है, वो जो सीट के अंदर जाने के पैसेज होते हैं, बहुत बहुत कम सा स्पेस होता है। तो ऐसे क्लोथ्स पहनना चाहिए कि जिसमें आप स्मूथली आराम से उसमें वॉक कर सकें। ऐसे क्लोथ्स नहीं होना चाहिए कि जो आपके पैरों में फंसे या फिर आप जल्दी हो तो आपको वॉक करना भी मुश्किल हो। खासकर लेडीज़ जो है वो साड़ियाँ पहनती हैं या फिर ऐसे कुछ कपड़े पहन लेती हैं जो बहुत ज़्यादा घेर वाले होते हैं। तो ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं ना वो फ्लाइट्स में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे क्लोथ्स पहने जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो, जिससे आप फ्लाइट में आपके लिए भी ईजी हो, और साथ में अगर आपको जल्दी हो तो आप वॉक करना आपके लिए ईजी हो। और जो चीज़ें अवॉइड करने की फ्लाइट डे में वो है कि एक तो ऑयल और परफ्यूम, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमारे जो साथ हमारे जो पैसेंजर हों उनको अनकंफर्टेबल ना हो। किसी किसी को ऐसी चीज़ों से एलर्जी होती है, ऐसी तरह की स्मेल से। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो दूसरे के लिए अनकंफर्टेबल ना बने, फ्लाइट में दूसरों को प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपने जो साथ में पैसेंजर होते हैं, जो भी हमारे फ्लाइट में और लोग हैं, उनको भी डिस्टर्ब ना हो, तो उसका भी ख्याल करते हुए अगर हम एक दिन ऑयल और परफ्यूम को थोड़ा सा अवॉइड कर सके तो कोशिश करें कि उसे भी अवॉइड करें। तो इस तरह से हमने अपनी जो फ्लाइट के लिए सारी चीज़ें हैं उनको हमने ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें प्लान की है। अपनी कोशिश करेंगे कि इसी को अकॉर्डिंग हम अपनी सारी चीज़ें करें। और हमें जो अपनी फ्लाइट डे है उस दिन जब हमारा डिपार्चर डे है, फ्लाइट का डे है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनफ टाइम रखते हुए अपने घर से निकलें। हमारी फ्लाइट अगर मान लीजिए कि 5 PM इन द इवनिंग है तो हमें एटलीस्ट घर से एयरपोर्ट हमें फ्लाइट्स के 3 आवर्स पहले पहुंचना है। तो हमें इतना टाइम मार्जिन रखते हुए घर से निकल जाना चाहिए फ्लाइट के लिए। हाँ चले, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो ये वीडियो। साथ में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे मॉल आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स है, ये तो बहुत ही अच्छा ऐसा ये इस टाइम पे इस स्टोर में लग रहा था जैसे कि मेला लगा हुआ, और लोगों की इतनी भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था इस वक्त, और बहुत ही अच्छी डील भी थी कि जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत अच्छा था ये। इस वीडियो में आपने देखा कि पहले हम कॉस्को गए, वहाँ से हमने ग्रॉसरी की और कुछ शॉपिंग भी की। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वीक था, सेम डे नहीं है ये, नेक्स्ट वीक हम फिर दोबारा ये मॉल में आए थे। तो यहाँ से भी हस्बैंड ने कुछ उनको चीज़ें लेनी थी, उन्होंने ली, और बाकी हम लोगों ने बच्चों को ऐसे क्रिसमस की डेकोरेशन थी दिखानी थी, बच्चों को घुमाना था, तो बस हस्बैंड लेके बच्चों को यहाँ पे आ गए थे। हम लोग थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और कुछ हमने इस तरह से बस, बाकी बहुत सारी शॉपिंग पहले ही कर चुके थे, इसलिए यहाँ से हमें कोई शॉपिंग करना नहीं समझ में आया। बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी हो तो और ज़्यादा शॉपिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करें। तो इसलिए बस हमने चीज़ें देखी और जो ज़रूरत की चीज़ थी बस वही हमने यहाँ से ली। उसके बाद हम यहाँ से निकल आए। ये बहुत खूबसूरत सा मॉल था। यहाँ पे एक साइड पे
जीसी पेनी था, एक साइड में बल्क था और बीच में ये बड़ा सा मॉल था। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा फ्रीजिंग हुआ है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो था बहुत ज़्यादा -5 हो गया था अचानक से नेक्स्ट मॉर्निंग, तो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हुआ था कि यहाँ पे लोगों को आगे देखिए क्या लोगों को अपनी जो यहाँ पे हम जैन को छोड़ने के लिए निकले थे तो साथ में चाय का कप भी मेरे हाथ में था। यहाँ इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर था कि ये खूबसूरत सी सुबह में हमने देखा तो हमने कहा चलो थोड़ा कैप्चर करते हैं। तो आगे आए तो देखा लोग अपने कार को स्टार्ट करने में परेशान है क्योंकि देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रीज हुआ है कार के ऊपर। तो कार को अच्छा से हीट जब तक ना कर लें तब तक उसे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो लोग अपने कार को हीट करने में लगे हुए थे। तो इस तरह की मशक्क़त भी करनी पड़ती है ऐसी जगहों पर। तो बस आई होप आप लोगों को आज की मेरी जो शेयरिंग है पसंद आए, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों को हेल्प करे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी हम इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।